नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में मैं चीफ रिपोर्टर शांति सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज की टीम आज ऐसे हॉस्पिटल में पहुंची है जो किसी नेम एंड फेम का मोहताज नहीं है। इन्होंने 30-35 सालों से चिकित्सा क्षेत्र में इतना अच्छा नाम कमाया है और इतनी अच्छी सर्विसेज दी है कि जुबान जुबान पर इनका नाम है। और इसी आज हम लाइव और खास मुलाकात में इसी कड़ी में जो कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज की तरफ से एक कैंपेन चलाया गया है, लोगों तक हमारे छोटे से शहर कुरुक्षेत्र में कितने अच्छे हॉस्पिटल्स और फैसिलिटी से लैस है हमारा कुरुक्षेत्र, इन सब की जानकारी को हम अपने व्यूवर्स तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आज हमारे साथ मैम स्नेह पारिक जी हैं, MS हैं। मैम से आज मुलाकात करके जानते हैं कि अंकुर नर्सिंग होम जिसमें हम बैठे हुए हैं, वेल रेपुटेटेड ये हॉस्पिटल है, अंकुर नर्सिंग होम, इसका किस तरह से अंकुर नाम दिया गया। जैसे कि अंकुर नाम से ही हमें जाहिर होता है कि सृष्टि का सृजन करता है, यानी सृष्टि का प्राणी है जो वो यहाँ से जन्म लेता है, अंकुर में प्रफुल्लित होना। आइए इन्हीं सभी बातों की अधिक जानकारी लेते हुए मैम से जानकारी लेते हैं और बातचीत करते हैं कि किस तरह की फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। आइए मुलाकात करते हैं मैम से। हाँ जी, पूछिए। मैम आप प्लीज हमें बताइए कितने टाइम से आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं इस क्षेत्र में। हम 1981 जनवरी से कुरुक्षेत्र में आए थे, गवर्नमेंट सर्विस में जी एज क्लास 2 मेडिकल ऑफिसर जी। तो गायनी डिपार्टमेंट और पोस्टमार्टम जैसे ट्यूबेक्टमी वगैरह वो सब सर्विसेज यहाँ पे दी हैं अप टू 85 में बहुत कम एज में क्लास 1 ऑफिसर बन गए थे हम। जी मैम। उसके बाद मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मिल गई और क्लिनिकल काम नहीं के बराबर था उसमें जी। तो मेरा मन नहीं था। हाँ, वही चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे मैम। देखिए आपको बहुत अच्छी वहाँ पर जॉब मिल गई और एक तरह से ना उस टाइम में गवर्नमेंट जॉब को पाना बहुत अच्छा मतलब माना जाता था कि गवर्नमेंट जॉब मिले, लेकिन आपने उसको मतलब अपनी सेवाएं ना देकर खुद का ये शुरू किया, तो इसके पीछे क्या प्रेरणा रही मैम? प्रेरणा ये था कि यहाँ काम करने को मिल रहा था, वहाँ खाली एडमिनिस्ट्रेशन जी जी जी, मतलब वो मेहनत का करके खाना बहुत ज्यादा अच्छा। हाथ की मेहनत मुझे बहुत पसंद है। पेशेंट्स की सेवा करके यहाँ पे क्लिनिकली आप पेशेंट्स तक पहुँच सकते हैं, अपनी सेवाएं दे सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में आप एक टेबल जॉब के लिए रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। तो मेन यही पर्पस रहा होगा कि जितने ज्यादा लोगों तक पहुँच पाए अपनी सेवाओं के द्वारा, प्राइवेट नर्सिंग होम स्टार्ट किया। तो देखिए जैसे मैम ने भी हमें जानकारी दी, तो अंकुर कैसे मैम आपने इसका नाम रखा अपने हॉस्पिटल का? वैसे तो अंकुर मेरे बेटे का भी नाम है और ये और सार्थक साबित हो जाता है कि यहाँ सीडलिंग मतलब इनफर्टिलिटी का भी काम है, चाइल्ड बर्थ का भी काम है। जी जी, दोनों सेवाएं यहाँ दी जाती हैं। जी जी, ये सार्थक हो जाता है नाम अंकुर। जी जी। तो हमारे साथ मैम के पुत्रवधू मौजूद हैं और जैसे कि सभी यहाँ पर जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो सभी अपनी अलग अलग रूप से यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट देते हैं और जो यहाँ के पेशेंट्स हैं वो भी एज ए फैमिली मेंबर यहाँ पर ट्रीट किए जाते हैं। आइए मैम से और जानकारी लेते हैं और बातचीत करते हैं। मैम अपने बारे में थोड़ा बताइए आप हमें। मैं डॉक्टर आकांक्षा हूँ और मैं 2006 से प्रैक्टिस कर रही हूँ, गायनी और ऑब्स्टेट्रिक्स का काम देख रही हूँ। गायनी और ऑब्स्टेट्रिक्स मेरी बहुत पसंद का सब्जेक्ट था जब मुझे चूज करने को मिला, क्योंकि आप एक लेडी के अंदर, लेडी के जो है उसके थ्रू जो एक जीवन का जो सृजन होता है वो होता है। और आप कितनी लेडीज हैं जो कंसीव नहीं कर पा रही होती, तो इनफर्टिलिटी के बढ़िया से ट्रीटमेंट से हम उनकी हेल्प कर सकते हैं कि वो अपना लाइफ स्टार्ट करें, एक अच्छा जीवन जी पाए। जी जी। और जितना हो सकता है सारे पेशेंट्स मुझे फैमिली मेंबर्स जैसे लगते हैं, जितना हो सके उनकी जितनी ज़्यादा सेवा की जा सके, बस ऐसी इच्छा है। जी जी जी, बहुत अच्छी मैम आपने हमें जानकारी दी। तो मैम आपके हॉस्पिटल में किस किस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है जिससे पेशेंट्स लाभ ले पाते हैं? हम लोग जैसे हमारे पास एक तो ऑल काइंड ऑफ डिलीवरी केसेस हम लेते हैं, नॉर्मल प्रेगनेंसीज हो गई, हाई रिस्क हो गए, सिजेरियन हो गए, बच्चे लाने का ऑपरेशन, हिस्टेरेक्टमीज हो गई, और भी जैसे ट्यूब में प्रेगनेंसी हो गई तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, गायनी से रिलेटेड जो भी सर्जरीज हैं वो सब होती हैं। हमारा इनफर्टिलिटी क्लिनिक है, जो लोग कितने बार जो PGI से भी
ट्रीटमेंट लेके नहीं कंसीव कर पाते वो हो सकता है। अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटीज है, फोटोथेरेपी है, वैक्सीनेशन है, जी, जी। ये तो हमारी फील्ड से रिलेटेड है। जी। बाकी जैसे डेंटल में है, ऑर्थो ट्रीटमेंट है, उसमें क्या है कि बच्चों के जो टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं उनके ऊपर ब्रेसेस के लिए 24 आवर्स यहाँ पे ऑर्थोडोंटिस्ट अवेलेबल है मेरे हस्बैंड डॉक्टर। तो मैम आपने मुझे हमें बताया कि जैसे आईवीएफ का या फर्टिलिटी के केसेस भी आप देखते हैं, तो आपके हॉस्पिटल में जो सुविधाएं दी जाती है हर तरह की, तो उसमें जो सक्सेसफुल रेट है वो क्या रहता है मैम? थोड़ा सा बताइए, या मतलब रफली सा थोड़ा सा आप कितने लोगों को इस तरह की सेवाएं दे पाए हैं अब तक? काफ़ी लोग अगर 50% पेशेंट्स मोस्टली इनफर्टिलिटी के होते हैं और सक्सेस रेट तो आपके वी डू ओनली इनफर्टिलिटी एंड समटाइम्स आईवीएफ हम नहीं करते हैं। जी जी मैम जी। और अच्छा 40-50% प्रेगनेंसी रेट है। जी जी मैम, बहुत अच्छी आपकी जो आपने बताया हमें क्या परसेंटेज रहते हैं, क्या कामयाबी रहती है। तो मैम ना, जिस तरह से औरत का माँ बनना, मातृत्व सुख लेना सबसे बड़ा सौभाग्य की बात होती है, तो मैम इसी चक्र में जैसे अगर कोई भी औरत कंसीव करती है बेबी को और वो इस पीरियड्स के दौरान गुजरती है, तो उसके लिए किस तरह की डाइट होनी चाहिए? स्टार्टिंग से उसका क्या प्लान चलना चाहिए कि उसकी डाइट ऐसी हो, लाइफस्टाइल ऐसा हो कि वो खुद को भी सेफ रख पाए लास्टली टाइम में जब उसने अपना बेबी को डिलीवर करना है, और बच्चे को भी कर पाए, उसे भी सही पालन पोषण दे पाए। सबसे पहले मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहनी चाहिए। पेशेंट शुड बी रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल। ये जर्नी अकेले इंसान की नहीं है, दो जानों की है और पूरे परिवार की एक जर्नी होती है। पौष्टिक आहार लेना चाहिए, दूध हो गया, फ्रूट्स का सेवन हो गया, और जितना ज़्यादा अपना आराम से रेस्ट करें, खाना वाना खाएं, और जैसे सप्लीमेंट्स होते हैं ऐड ऑन हम करके बीच बीच में बढ़ाते रहते हैं। जी 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 मैम, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी मैम। तो डिलीवर होने के बाद जिस तरह से बिल्कुल सही तरीके से बेबी को डिलीवर करने के बाद में वैक्सीनेशन का कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है, बच्चे के कंप्लीट वैक्सीनेशन का, और इसके साथ साथ जिस तरह से जो माँ का दूध है वो बच्चे के लिए देना कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में प्लीज हमें बताएं। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। विदिन हाफ एन आवर ऑफ डिलीवरी हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करा देते हैं। जी। मरीजों को जैसे आती ही नहीं, पहला बच्चा होता है, जी जी, तो जरूर इंश्योर करते हैं कि विदिन हाफ एन आवर वो दूध दे दे माँ जी जी, और हमारी नर्सेज हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवा रखी है जी इस चीज़ की, जी ब्रेस्ट फीडिंग की, तो वो आराम से करती है। जी जी सिजेरियन के बाद भी जैसे मरीज थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है जी, हम ब्रेस्ट तो फीडिंग जरूर स्टार्ट एज करते आप हैं। इसके लिए सजेस्ट करते और हैं? बहुत ज़्यादा पक्का ही करते हैं कि नहीं, रिलेटिव्स कहेंगे नहीं हमें रीति रिवाज करना है, जी जी ननद आएगी तब होगा, लेकिन हम कहते हैं जी, नहीं जी, ये जरूरी है, जी इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, इससे जरूरी करते हैं। जी। जैसे लोगों में इस तरह का भ्रम होता है कि भाई ये इस तरह से इतना रुका हुआ दूध है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, फिर भी इस टाइम अवेयरनेस है, लेकिन फिर भी लोग इस चीज को थोड़ा अवॉइड करते हैं कि नहीं देना है, तो इसके लिए थोड़ा सा श्रोताओं को बताएं कि क्यों जरूरी है ये? हम इसीलिए समझाते हैं कि बच्चे को भी वैक्सीन लग के तो आया नहीं, जस्ट पैदा हुआ है, जी 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 तो माँ को जो वैक्सीन लग चुके हैं, जी जिन बीमारियों से माँ में इम्यूनिटी है, वो उसके मिल्क के थ्रू, दूध के थ्रू जी बच्चे में जाएगी। जी और बच्चे को डिस्चार्ज होने से पहले BCG, पोलियो जी और ये हम इंजेक्शन लगा के भेजते हैं। जी जी, बहुत अच्छी मैम, बहुत अच्छी आपने हमें जानकारी दी। तो जिस तरह से आज अंकुर नर्सिंग होम में कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज चैनल आया और बहुत अच्छी चीज़ों को हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेंगे, बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में। हाँ जी मैम। यहाँ आई के लिए भी डॉक्टर हैं, आइस के लिए जी हाँ, जो सारी आइस मतलब आइस की जो भी बीमारियों का चेकअप भी करते हैं, जी ट्रीटमेंट भी करते हैं, जी फंडोस्कोपी है, रिफ्लेक्शन है, ये सारे काम करते हैं। जी जी जी। तो मैम थोड़ा सा हमारा बात बीच में रह गई थी, जिस तरह से कोविड-19 2020 में आया, 2021 में इसका वैक्सीन भी आ चुका है, तो अपने स्टाफ का टोटल वैक्सीनेशन हो चुका मैम? हाँ जी, फर्स्ट डोज लगी थी 22 फरवरी को, 22 जी, जनवरी को, जी। और आज बाकी सबकी भी आधा स्टाफ लगवाया, आधा हमें जाने वाला है सेकंड डोज। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या अवेयरनेस मैसेज देना चाहेंगे कि लोग वैक्सीनेशन के लिए कोऑपरेट करें, और किस तरह से अभी भी जिस तरह से कोरोना गया नहीं है तो उससे कैसे बचे रहें? उससे वो डिस्टेंस और मास्क पहनना ये तो ज़रूरी है ही है जी जी हैंड वॉशिंग भी ज़रूरी है जी। क्योंकि कोरोना गया नहीं है जी एसिम्प्टोमेटिक भी तो हो सकता है, और इंजेक्शन तो ज़रूर लगवाएं।
हम छोटे से बच्चे को भी वैक्सीन लगाते हैं बीमारियों से रोकने के लिए। जी हम तो बड़े हैं, समझदार हैं, जी ज़रूर लगवाना चाहिए। इसके कोई साइड इफेक्ट हमें तो नहीं हुए। इसलिए मैं कहूँगी हर पब्लिक मतलब जो भी हैं सभी को लगवा लेना चाहिए, अनलेस कि किसी को कोई एलर्जी ना हो जी 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 या कोई रिएक्शन ना होता हो। जी। बाकी सबको ज़रूर ही लगवाना चाहिए। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमसे साझा की। बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में रिपोर्टर शांति और कैमरा पर्सन पवन के साथ। आगे भी हम आपको लाइव और खास मुलाकात में ऐसे ही वेल रेपुटेटेड हॉस्पिटल्स जिन्होंने बहुत अच्छी सेवा के द्वारा नेम एंड फेम कमाया है, ऐसे हॉस्पिटल्स की विजिट करके नई खबरों से अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।